Hello everyone. Today I am going to start the Indian legal history and this is my first lecture. Okay, ये हमारी फर्स्ट वीडियो होगी और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन लीगल हिस्ट्री। तो आप हमारी सीरीज वाइज सभी लेक्चर्स देखिएगा, ठीक है। तो दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन लीगल हिस्ट्री। तो आज के हम फर्स्ट लेक्चर में जानेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कब आई थी? 1600 में। क्या था इसका ईयर? 1600। आगे हम जानेंगे इसको। हम 31 दिसंबर में आई थी। ओके, 1600 बाय द चार्टर ऑफ इशूड बाय क्वीन एलिजाबेथ। इट इस्टेब्लिश्ड इट्स बिजनेस इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ये जब इस्टेब्लिश हुई थी, जब मुगल पीरियड का, उस टाइम मुगल पीरियड का, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड स्टार्ट, मतलब कि बिजनेस हमारा शुरू हुआ था यहाँ पर। जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, इसी के पीरियड के दौरान, मुगल पीरियड के दौरान ये आई थी, ठीक है। और इनिशियली डिड नॉट इंटरफेयर इन पॉलिटिक्स इन साउथ इंडिया। इसने दक्षिणी भारत में मतलब कि पॉलिटिक्स में जितने भी इनको पॉलिटिक्स करनी थी उसके अंदर इसने अब तब तक इंटरफेयर नहीं किया था, ठीक है, शुरुआती टाइम में जब ये आई थी, ठीक है। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड ऑन 21 दिसंबर 1600 बाय द चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो वहाँ की महारानी थी, कहाँ की? इंग्लैंड की। इन्होंने चार्टर इशू किया। कब किया था? 31 दिसंबर 1600 में, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाए, मतलब इस्टेब्लिश किया इसको, ठीक है। इसका ऑफिशियल नेम क्या था? मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका ऑफिशियल नेम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ऑफिशियल नेम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया, मतलब कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका ऑफिशियल नेम यही था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ये आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। फॉर लेजिस्लेशन ऑफ कंपनी वेयर देयर वॉज अ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इट इंक्लूड्स द मेंबर, वन गवर्नर एंड 24 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। देखिए, इसमें एक लेजिस्लेशन थी कंपनी में, जिसमें जो कानून बनाती थी, मतलब कि जो कंपनी के अंदर होता है ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये अपने कंपनी लॉ में हमारा आएगा। हम जब कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में आपको बताया जाएगा अच्छे से, ठीक है। कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता है और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे, एक तो हमारा गवर्नर था इसमें, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था इसमें, इसमें हमारे मेंबर थे, एक था गवर्नर और हमारे 24 डायरेक्टर्स थे इसमें, ठीक है। ये हमारा क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी को हैंडल करते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, हमारी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स थी, मतलब कि ये कानून बना सकती थी, ठीक है। देखते हैं हम। चार्टर ऑथोराइज द कंपनी टू मेक लॉज, ऑर्डिनेंस एक्सेट्रा फॉर इट्स सर्वेंट्स एंड फॉर गुड गवर्नमेंट। मतलब कि चार्टर इशू करके कंपनी को पावर दे दी गई थी कि वो लॉ बना सकती है और ऑर्डिनेंस पास कर सकती है, ठीक है। फॉर दी सर्वेंट एंड गुड वर्किंग गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट को अच्छे, मतलब गवर्नमेंट सही से काम करे और सर्वेंट के लिए भी वो कानून बना सकती थी, ठीक है। और इसका दूसरा पॉइंट होगा हमारा, कंपनी कुड ऑल्सो इम्पोज फाइन्स और पेनल्टीज फॉर डिसओबीडियंस ऑफ इट्स लॉज। अगर मतलब कि जो भी हमारे कंपनी के अंदर जितने भी सर्वेंट्स थे और जो भी हमारे वर्क होते थे कंपनी में, अगर उन, मतलब कि जो कंपनी के अकॉर्डिंग कोई भी लॉ बनाया जाता था, अगर उसको कोई भी वायलेट करता था, मतलब कि उसको डिसओबे करता था, उसको अच्छे से, मतलब कि उसको रिस्पेक्ट नहीं करता था लॉ उसकी, और उसको वायलेट करता था, तो उसके उसके ऊपर वह कंपनी फाइन लगा सकती थी और पेनल्टी भी लगा सकती थी, ठीक है, और उसको सजा भी दे सकती थी, ठीक है। ये हो गया क्लियर आपको?
तो हमारा था अब किंग्स काउंसिल और किंग्स कमीशन। अब किंग्स कमीशन में क्या था, देखते हैं हम। बिसाइड्स लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ कंपनी, क्राउन ऑथोराइज्ड इट टू ग्रांट कमीशन ऑन द शिप टू मेंटेन डिसिप्लिन ऑन लॉन्ग वॉयजेस। तो इसमें ये था कि कंपनी को पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर थी, ठीक है। तो वह जो भी शिप का जो मेंटेन था उसको वही देखती थी कंपनी, ठीक है। और उसके अंदर जितने भी डिसिप्लिन थे, लॉन्ग वॉयजेस थी, उनको हैंडल करती थी। ओके, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ग्रोइंग इनडिसिप्लिन ऑफ कंपनी सर्वेंट्स, द क्राउन ऑथोराइज्ड द कंपनी टू इशू कमीशंस टू द प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑफिसर्स ऑन द शिप्स। मतलब कि अगर कंपनी में कोई भी सर्वेंट्स, मतलब कि जो भी सर्वेंट्स थे कंपनी में, उनको इनडिसिप्लिन को कंट्रोल करना, मतलब डिसिप्लिन में करना, ठीक है। और जो क्राउन था उसने ऑथोराइज किया था कंपनी को टू इशू कमीशन, और मतलब कि उसके अंदर उसने अपने ऑथोराइज किया था, क्या इसके अंदर कमीशन थे। एक तो उसमें प्रेसिडेंट था और हमारे चीफ ऑफिसर थे ऑन द शिप्स में, ठीक है। शिप्स की बात हो रही है यहाँ पे, वॉयजेस की, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। सो आफ्टर लैंडिंग ऑन इंडियन सॉइल द कंपनी इस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत फॉर द कमर्शियल एक्टिविटीज। जब हमारी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब इस्टेब्लिश हुई थी, उसके जब वो अच्छे से यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुकी थी, तो उसने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ पर ओपन की थी, वो करी थी सूरत में। किसके लिए? कमर्शियल एक्टिविटीज़, मतलब कमर्शियल पर्पसेस के लिए इसने अपनी अपनी फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश की थी? सूरत में। सबसे पहली फैक्ट्री इसने सूरत में इस्टेब्लिश की थी। क्लियर? तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर कंक्लूड होता है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आने वाली जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उस पर डिस्कस करेंगे इंडियन लीगल हिस्ट्री में, ठीक है। तो अगर आपको हमारे ये चैनल, मतलब कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और आने वाली सभी इंडियन लीगल हिस्ट्री की सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलता रहे। ओके, लाइक आप कर ही देंगे अगर आपको समझ में आ रहा है, और अगर नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट में जाकर मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं अपनी वीडियो को अच्छे से इम्प्रूव करके आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। और आने वाली वीडियोस में अपने, मतलब कि उससे मेरे को भी पता लगता रहेगा कि मैंने अपनी वीडियोस में क्या, मेरी वीडियो में कमी है जिससे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।